हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डायबिटीज़ और डाइट के बारे में, यानी आहार के बारे में। डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में शुगर कंट्रोल करने के लिए आहार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बल्कि डाइट कंट्रोल डायबिटीज़ के मैनेजमेंट में सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अगर आप डाइट अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप नियंत्रित आहार नहीं लेंगे, तो आपकी शुगर कंट्रोल करने में बहुत मुश्किल जाएंगी और आपकी मेडिसिन्स और इंसुलिन का और दवाइयों का डोसेज भी बढ़ते जाएगा। वहीं अगर आप अच्छा डाइट कंट्रोल करते हैं, अगर एक अच्छा नियंत्रित आहार लेते हैं, तो आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेंगी, आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा और आपकी दवाइयों के डोसेज भी कम रहेंगे। हो सकता है कि आपके नंबर ऑफ टैबलेट्स भी कम हो जाए। डायबिटीज़ के लगभग सभी मरीजों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि वो क्या खाए या क्या ना खाए। बहुत सवालात रहते हैं मन में कि हमें चावल खाना चाहिए कि नहीं, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए कि नहीं। तो वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ में आप ध्यान रखिए कि सबसे पहले आपको टेंशन नहीं लेना है डाइट के लिए। बहुत बार लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टेंशन लेते हैं कि हमें डायबिटीज़ हो गई तो अब हमारा हर चीज़ बंद हो जाएंगी, हमें ये नहीं खाना है, हमें वो नहीं खाना है। तो डाइट अगर आप कुछ बातों पर ध्यान रखें तो बहुत सिंपल है। मैं आपको कुछ सिंपल टिप्स बताता हूँ जिस पर आप ध्यान रखकर, इस पर आप फॉलो कर कर लगभग मैक्सिमम आप डाइट कंट्रोल को अचीव कर लेंगे। तो सबसे पहले कुछ बातें याद रखिए कि आपको खाना टाइम पर खाना है। खाने में बहुत ज़्यादा लंबा गैप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुबह खाना खा रहे हो और दिन भर कुछ नहीं खा रहे हैं, डायरेक्ट फिर रात में खाना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। खाना बिल्कुल टाइम पर खाइए। दोनों जो खाने हैं आपके, दो खानों के बीच में बहुत लंबा गैप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 घंटे में ही आपको दूसरा खाना खा लेना है। तो आपको खाने के टाइमिंग के लिए आप 5 उंगलियां याद रखिए कि आपको खाना 5 हिस्सों में डिवाइड करना है। सबसे पहले मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता। आपका नाश्ता कभी भी नहीं छूटना चाहिए, है ना। नाश्ता मिस नहीं करना है। सुबह में 8 से 9 बजे तक के आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। मैक्सिमम 10 बजे तक के नाश्ता तो हो ही जाना चाहिए। 10 बजे के तक के नाश्ते को डिले नहीं करना है, लेट नहीं करना है। तो सपोज आप 9 बजे नाश्ता कर रहे हैं, तो आपका दोपहर का खाना लगभग 1 या 2 बजे के बीच में खाना हो जाना चाहिए। उसी तरह रात का खाना 8 बजे के आसपास हो जाना चाहिए। तो ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, लंच, दोपहर का खाना लगभग 1 से 2 बजे, रात का खाना 8 बजे के आसपास। अब ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में हम एक स्नैक्स लेते हैं, उसे कहते हैं हम मिड मॉर्निंग स्नैक्स। ये लगभग 11 बजे के आसपास होना चाहिए, क्योंकि आपके ब्रेकफास्ट में और लंच में गैप 5 घंटे का अगर हो जा रहा है, तो आपको यहाँ एक मिड मॉर्निंग स्नैक्स लेना है। यहाँ पर आप चाहे तो फ्रूट्स ले सकते हैं या सलाद ले सकते हैं, या यहाँ पर आप स्प्राउट्स यानी अंकुरित मट, चने, बटाने, बरबटी ये ले सकते हैं। इसी तरह अगर आप लंच 2 बजे कर रहे हैं और डिनर 8 बजे कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में भी काफ़ी लंबा गैप है। तो आप 5 बजे के आसपास इवनिंग स्नैक्स ले सकते हैं। अक्सर लोगों को शाम में 5 बजे भूख लगती है, और बहुत सारे लोगों को कभी कभी यहाँ पर अगर आप कुछ नहीं खाएंगे तो शुगर लो होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, घबराहट होती है। इसलिए आपको 5 बजे इवनिंग स्नैक्स लेना ज़रूरी है। यहाँ पर भी आप चाहे तो फ्रूट्स ले सकते हैं, आप चाहे तो सलाद ले सकते हैं, आप चाहे तो अंकुरित बटाने, मट, बरबटी, चने वगैरह उबाल के या भिगो कर ले सकते हैं। तो ये 5 हिस्सों में आपको अपना खाना डिवाइड करना है। इसमें 3 मेजर मील्स है, मेन जो खाना है, और 2 स्नैक्स है छोटे छोटे। इसको फॉलो कीजिए। दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि खाना एकदम पेट भर के नहीं खाना है। खाना कभी भी थोड़ा सा पेट खाली रख कर ही खाना है, एकदम ज़्यादा पेट भर के खाना नहीं खाना है। खाना इत्मीनान से आराम आराम खाना है, चबा कर खाना है, अच्छी तरह चबा कर खाना खाना है, ताकि अच्छी तरह चबाने से दो बेनिफिट ये होती है कि एक तो एसिडिटी नहीं होती है, आपको खाना अच्छे से हजम होता है। और अगर आप अच्छे से खाना ज़्यादा चबा कर खाएंगे तो आप
कम खाने में ही सेटिस्फाई हो जाएंगे, यानी आप ओवर ईट नहीं करेंगे। अगर आप जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएंगी, जिसके कारण शुगर बढ़ सकती है और आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात और याद रखिए कि खाना खाते वक्त टीवी या मोबाइल नहीं देखना है। टीवी और मोबाइल देखते देखते खाने से कभी कभी ओवर ईटिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं और हम स्पीड से खाना खा लेते हैं। और एक बात याद रखिए कि खाना खाने के इमीडिएट बाद फौरन बाद में चाय या कॉफ़ी नहीं लेनी है। अक्सर लोग खाने के बाद फौरन चाय या कॉफ़ी लेते हैं, तो उससे एक तो एसिडिटी का भी चांसेस रहता है, दूसरा आयरन एब्जॉर्प्शन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण आपको हेमोग्लोबिन कम हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। इसलिए इमीडिएट बाद चाय नहीं लेना है। तो ये जो बातें मैंने आपको बताया कि खाने का टाइमिंग आप बराबर फिक्स कीजिए, खाना इत्मीनान से खाइए, आराम से खाइए, खाने में लंबा गैप नहीं होना चाहिए, खाना खाते समय टीवी या मोबाइल नहीं देखना है और इमीडिएट बाद चाय नहीं लेनी है। तो ये बातें डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी और जो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उन लोगों को भी फॉलो करना चाहिए, ताकि उनकी भी लाइफस्टाइल अच्छी रहे। अब हम देखेंगे कि आपको डायबिटीज़ के पेशेंट्स को क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसके लिए भी आप 5 फिंगर्स याद रखिए। आपको 5 चीज़ें अवॉइड करनी है। सबसे पहले आपको मीठा बिल्कुल बंद करना है। मीठे में शक्कर की कोई चीज़ नहीं लेनी है, गुड़ की कोई चीज़ नहीं लेनी है, शहद नहीं लेना है। तो मीठा बिल्कुल बंद। दूसरा, तेल की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, फ्राइड फूड्स बिल्कुल अवॉइड करना है, ऐसा खाना जिसमें बहुत ज़्यादा तेल हो। तीसरा है नमक कम करना है, नमकीन चीज़ें या एक्स्ट्रा नमक डाल के नहीं लेना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैदे वाली चीज़ें नहीं लेना है। ऐसा मैदे की चीज़ें मतलब बेकरी के प्रोडक्ट्स, उसमें भी शुगर ज़्यादा होती है। और पांचवी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको फ्रूट के जूस नहीं लेने हैं, है ना। तो किसी आप फ्रूट्स खा सकते हैं लेकिन फ्रूट्स का जूस नहीं लेना है। तो आपको 5 बातों पे ध्यान रखना है कि जो आपको नहीं लेने हैं। मीठा बिल्कुल नहीं लेना है, तेल बिल्कुल कम करना है, नमक बिल्कुल कम करना है, मैदा बिल्कुल अवॉइड करना है और फ्रूट के जूस नहीं लेने हैं। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल होता है कि हम फ्रूट्स खा सकते हैं क्या, या कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं। तो आप फ्रूट्स बिल्कुल ले सकते हैं। कुछ फ्रूट्स जो बहुत ज़्यादा मीठे होते हैं, जैसे आम, चीकू, सीताफल, ये चीज़ें अवॉइड करना है। उसके अलावा बाकी सारे फल कम क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। फ्रूट्स कब लेना है, मिड मॉर्निंग स्नैक्स में या इवनिंग स्नैक्स में, एकदम खाना खाने के फ़ौरन बाद नहीं लेना है। और फ्रूट की क्वांटिटी जो है वो लगभग 50 से 100 ग्राम तक के कोई भी फ्रूट आप एक क्वांटिटी ले सकते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को सवाल ये आता है कि हम राइस खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो राइस भी आप ले सकते हैं लेकिन उसकी भी क्वांटिटी कम लेना है। राइस में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण शुगर बढ़ सकती है, इसलिए कम क्वांटिटी में आपको राइस लेना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राइस ही खा रहे हैं, तो आप रोटी के साथ थोड़ा सा राइस ऐड कर सकते हैं। जैसा आप अगर डिनर में 2 चपाती खाते हैं, तो 2 चपाती के बदले आप एक ही चपाती लीजिए और उसके बदले रिप्लेस कीजिए आप एक चपाती को थोड़े से राइस से। राइस तेल वाले राइस नहीं लेना है, जैसे पुलाव राइस या बिरयानी राइस होगा, ये अवॉइड कीजिए आप। कम तेल के घर के उबाले हुए बॉइल्ड राइस आप ले सकते हैं। चाय, मैंने बताया आपको कि बिल्कुल बगैर शक्कर की लेनी है। चाय में एक दाना भी शक्कर नहीं होना चाहिए, गुड़ भी नहीं होना चाहिए। तो चाय बिल्कुल बिना शक्कर की। आप चाहे तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिसे हम शुगर फ्री कहते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। 1 कप चाय में 1 या 2 टैबलेट्स या 1 चम्मच डाल के आप ले सकते हैं। शुगर फ्री बिल्कुल सेफ है। उसके अगर आप लिमिट में लेंगे तो बिल्कुल आप रोज़ कम से कम 4 से 5 टैबलेट्स सेफली आप शुगर फ्री के दूध में या चाय में ले सकते हैं। दूध भी आप लेंगे तो बहुत अच्छा है। दूध बिल्कुल बगैर शक्कर का और बगैर मलाई का होना चाहिए, उस पर मलाई नहीं होनी चाहिए जिसमें चर्बी रहती है। तो आप चाहे तो 1 कप दूध सुबह में उठकर ले सकते हैं, या बेड टाइम आप ले सकते हैं, जब सोएंगे, सोने का समय होता है उस वक्त आप 1 कप दूध ले सकते हैं। दूध में कैल्शियम रहता है, मिनरल्स, विटामिन रहते हैं। तो आप 1 कप दूध या आधा ग्लास दूध सोते वक्त ले सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपको क्या क्या नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा आप घर का सादा खाना सब खा सकते हैं, आपको खाने में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। घर में आप रोटी, चपाती, गेहूं की, जवारी की रोटी ले सकते हैं।
आप चाहे जो आपके घर में दालें रहती है, सारी दालें आप ले सकते हैं, सारी सब्जियां ले सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। सलाद ले सकते हैं, ककड़ी, टमाटर, गाजर, मूली, सलाद का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। जब आप खाना खाने बैठेंगे तो एक पोर्शन सलाद लीजिए, साथ में सलाद ज़्यादा खाइए ताकि आपको चपाती या चावल आप कम खाएं। सलाद से जो है आपको पेट भरा भरा लगेगा और शुगर नहीं बढ़ेगी, उससे वेट भी नहीं बढ़ेगा, तो आप सलाद ले सकते हैं। उसके अलावा आप चाहे तो बॉइल्ड एग ले सकते हैं। बॉइल्ड एग में एग वाइट आप चाहे तो ले सकते हैं, येलो पार्ट आपको निकाल देना है। तो आप इवनिंग में स्नैक्स में आप बॉइल्ड एग ऐड कर सकते हैं, या मिड मॉर्निंग स्नैक्स में बॉइल्ड एग यूज़ कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस के लिए आप सबसे अच्छी फ़िश है, फ़िश ले सकते हैं। आप चिकन ले सकते हैं, उबाला हुआ, ज़्यादा मसाले का, ज़्यादा तेल का नहीं लेना है। जहाँ तक कि हो सके आपको मटन अवॉइड करना है, जो रेड मीट होता है वो अवॉइड करना है। तो आप इन बातों पर ध्यान रखकर आसानी से अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल में रख सकते हैं। याद रखिए, परहेज करना, नियंत्रित आहार लेना डायबिटीज़ मैनेजमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसमें ढील देंगे तो आपकी शुगर भी कंट्रोल में नहीं आएंगी और आपकी टैबलेट्स भी बढ़ेंगी। और अगर आप अच्छा नियंत्रित नियंत्रित आहार लेंगे, अच्छी डाइट कंट्रोल करेंगे, तो आपकी शुगर्स भी कंट्रोल में रहेंगी, आपका वजन भी कंट्रोल में रहेगा, आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहेगा। तो आप डाइट कंट्रोल करके इन सब चीज़ों को कंट्रोल में रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।